जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं तबाही न्यूज इंडिया और इस वक्त हमारे साथ हैं डॉक्टर मोहम्मद शमीमुल हक जी, जो कि प्रदेश सचिव AIMIM के युवा 12 नरकटिया विधानसभा क्षेत्र के भावी प्रत्याशी हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल में। आपका भी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपकी पूरी टीम का। सबसे बड़ी सवाल है सर कि नरकटिया विधानसभा क्षेत्र से आप भावी प्रत्याशी हैं, आप सत्ता में आते हैं तो नरकटिया विधानसभा के लिए क्या मतलब आपकी मुद्दा रहेगी, कैसे उसको सींचेंगे? देखिए, नरकटिया विधानसभा 2010 के बाद से आज तक जहां नरकटिया विधानसभा का विभाजन हुआ था, जिस स्थिति में थी उसी स्थिति में आज भी वो सांस ले रही है। नरकटिया विधानसभा में कोई नया काम नहीं हुआ। एक आध दो कामों को आप छोड़ दीजिए, कहीं कहीं रोड का काम हुआ है, वो भी स्थानीय नेताओं के मनचाहे सड़कों का काम हुआ है, जिससे आम लोगों की परेशानी जैसी की तैसी बनी हुई है। नरकटिया विधानसभा नदियों से घिरा हुआ है और वहाँ सबसे बड़ी समस्या वहाँ के पुल की समस्या है, बाढ़ को रोकने की समस्या है, फसल की बर्बादी की समस्या है और वहाँ शिक्षा की समस्या है। पूरे नरकटिया विधानसभा में एक भी डिग्री महाविद्यालय अब तक नहीं है और बच्चियों का, लड़कियों का जो है शिक्षण संस्थान उस स्तर का नहीं है। किसी तरह का जो है इंटेलेक्चुअल कॉलेज का नहीं होना, यही सोच है कि वहाँ के जो स्थानीय जो नेता हैं और वहाँ के जो लोग हैं, वो उनका ध्यान इस ओर जो है मैं नहीं है कि यहाँ के लोग शिक्षित हों या शिक्षा उनको अपने क्षेत्र में बेहतर से बेहतर मिले। सर, अक्सर देखा जाता है कि बारिश का समय होता है, छावड़ा दोनों जो भी नरकटिया विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है पूरी डूब जाती है, क्या उस पर आपकी नज़र रहेगी सर? देखिए, नरकटिया विधानसभा मैंने बोला भी है कि वो बाढ़ प्रभावित, ये 12 विधानसभा में सबसे ज़्यादा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है और वहाँ की हालत ये है कि बंजरिया का जो ब्लॉक है वो 6 महीना अपने ऑफिस में रहता है और 6 महीना भाड़े में जो है रहता है और इस तरह की एक भी व्यवस्था नहीं है कि पानी का जल्द से जल्द निकासी हो। वहाँ जो है भगवान भरोसे ही है कि जब पानी खुद जाएगा तो फिर वहाँ धीरे धीरे ब्लॉक का जो कागज़ बच गया रहेगा बाढ़ से, उसके अनुसार वहाँ के CO BDO जा कर के वर्क वहाँ जो है रखते हैं। और जो है वहाँ सबसे ज़्यादा जो दिक्कत है वहाँ सुंदरपुर के लोगों को दिक्कत है, हरदिया गांव के लोगों को दिक्कत है, चिचरहिया का मैं नासी पुल का मैं नहीं होना, वो भी वहाँ दिक्कत है। तो ये सब वहाँ की मूलभूत समस्याएं हैं। दूसरी बड़ी समस्याएं हैं कि वहाँ जो है किसी एक यहाँ अजगरी में जो है मैं कि बंजरिया में स्वास्थ्य केंद्र है, जबकि ये स्वास्थ्य केंद्र बुरवा में होने की बात हुई थी, जिस पर स्थानीय वहाँ के MLA साहब ने भी अपनी सहमति दी थी, लेकिन ये सब ठंडे बस्ते में वो लोग अपना छोड़ देते हैं। चुनाव के वक्त फिर वो सब यादें सब लोगों की आती हैं और फिर उसके बाद स्वतः मन ख़त्म हो जाती है। क्या जब आपको जनता चुनेगी नरकटिया विधानसभा के लिए, आप मेहनत कर रहे हैं, 25 में विधानसभा का चुनाव भी है, जब भी सत्ता में देखी जाती है कि जब सत्ता में सरकार बनती है, सत्ता में आ जाते हैं तो जनता को वो चीज़ नहीं दे पाते हैं जो उनको देना चाहिए, आप क्या करेंगे सर इस पर? बिल्कुल, देखिए, आप लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान में सिवाय एक पार्टी के मजलिस जो है वो सत्ता में रहे या सत्ता से बाहर रहे, अगर सरकार की आंखों में आंखें डाल करके बात करने का हौसला है वो सिर्फ MIM के लोगों को है। बाकी लोग सत्ता की दलाली करने के लिए बैठे हैं और सत्ता के सामने हाथ बांधकर उसके कुर्सी के पीछे खड़े होने के लिए बैठे हैं। तो अगर लोगों की मोहब्बत ने मुझे 2025 में आशीर्वाद दिया तो आने वाले दिन में आप देखिएगा कि नरकटिया विधानसभा चंपारण का सबसे अच्छा विधानसभा होगा। और नरकटिया विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए सर, तो शिक्षा की स्तर हमेशा नीचे रही है और सरकारी जो भी अस्पताल हैं निगरानी उस पर नहीं रहती है। हालांकि मंत्री पद में रहते हुए भी नेताजी उस पर ध्यान नहीं देते हैं। एक हॉस्पिटल बन रहा था बेला में, करोड़ों की हॉस्पिटल बन रही थी, लेकिन उसमें हम लोग खुद न्यूज़ कवर किए थे, उसमें 2 नंबर ईंटा पे काम हो रहा था। उसके बाद जब न्यूज़ कवर हुआ तो कुछ उसमें सुधार आई, तो पहले ये चीज़ क्यों नहीं होता है सर? देखिए, जब तक सत्ता के लोग अपने कमीशन के चक्कर में रहेंगे तब तक ऐसा ही वर्क होता रहेगा। जिस दिन वो लोग जनता के लिए सोचने लगेंगे,
अपने आप सारी सरकार की व्यवस्था ठीक होने लगती है। तो ज़रूरत है, आप लोगों का मैं तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूं कि वैसे छोटे छोटे मुद्दों को भी आपके न्यूज़ के द्वारा आप और आपके जैसे जितने भी साथी हैं जो स्थानीय मुद्दों को दिखाते हैं, उन लोगों का सबसे ज़्यादा सहयोग रहता है कि ये न्यूज़ आए और पब्लिक के बीच में ये न्यूज़ जाना चाहिए, ताकि सरकार भी इससे जागरूक हो और सरकार को खौफ रहे कि अगर हम कुछ गलत करते हैं तो जनता विद्रोह करेगी। और ऐसा एक दो मुद्दा नहीं है, ऐसा बहुत सारा मुद्दा है जहां 2 नंबर काम हो रहा है। अभी भी आपके कुछ दिन पहले एक जो है मामला आया था, जो चैलाहा से जटवा होते हुए जो टूलेन जा रही है, उस पर भी काम जो है सही ढंग से नहीं हो रहा है। स्थानीय लोगों ने वहाँ का जो है कि मुद्दा उठाया, मैं मांग रखी, तो अब जाके खानापूर्ति के लिए रोड के दोनों साइड से थोड़ी थोड़ी मिट्टी वहाँ अपना डालकर खानापूर्ति हो रही है। लेकिन ऐसे हम लोग होने नहीं देंगे। हम लोग चाहते हैं कि जिस चीज़ का टेंडर हुआ, जिस स्तर का हमको वर्क चाहिए, उस स्तर का काम वहाँ के लोगों के लिए हो। सालों साल तक, कई सालों तक हम लोग छोटे थे, बच्चे थे, तब भी उस रोड से आते जाते थे। तो सालों साल तक हम लोगों ने देखा है कि शहर के इतने पास होते हुए वो क्षेत्र सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। अक्सर अभी चुनावी दौड़ आएगी 25 में, उसमें कहा जाता है कि एक ही समुदाय के 2 कैंडिडेट लड़ेंगे, वोट की बर्बादी होगी, कि इतिहास बदली जाएगी। सर, इस बार ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ मेरे साथ एक ही समुदाय के लोग हैं। आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग क्षेत्र घूमिए। हम लोग वो लोग हैं जो भारतीय संविधान को मानने वाले लोग हैं। जो भी लोग हैं, जो हमारे हिंदू भाई हैं, जो हमारे दलित भाई हैं, जो हमारे मुसलमान हैं, वो सबका प्यार, दुआ, आशीर्वाद मेरे साथ है। और अगर इसी तरह रहा तो 2025 में हम लोग इतिहास रचेंगे और इसके साक्षी आप लोग होंगे। 2025 की उम्मीद सब कोई लगाए बैठे हैं कि कुछ नई चेहरा आए, नई कैंडिडेट आए, जो नरकटिया विधानसभा को उस ऊंचाइयों तक, उस बुलंदियों तक पहुंचाए। उसमें आपका योगदान कहां तक रहेगा सर? मेरा योगदान ये रहेगा कि मैं आपके चैनल के माध्यम से ये घोषणा मेरी है कि 2025 में लोगों ने अगर मुझे आशीर्वाद दिया, दुआ दिया, और अगर 2027 तक नरकटिया विधानसभा का चेहरा हमने नहीं बदला तो मैं स्वतः इस्तीफा दे दूंगा। सर, यहाँ पे हैं डॉक्टर शमीमुल हक जी, जो कि प्रदेश सचिव हैं MIM के युवा बिहार, और नरकटिया विधानसभा क्षेत्र से यह युवा प्रत्याशी हैं, और 2025 में बेखूबी चुनाव लड़ेंगे और नई चेहरा भी आएगी, नई दौड़ भी आएगी, और नरकटिया विधानसभा क्षेत्र की वो क्या है कि सूरत भी बदलेगी, सीरत भी बदलेगी। बस इंतजार है 2025 को। जैसे ही सर दौड़ मैदान में उतरेंगे, कहीं ना कहीं बिगुल बजेगी और इतिहास जरूर बदलेगी। इसी तरह आप देखते रहिए तबाही न्यूज़ इंडिया। फिर मिलते हैं हम कुछ अगले वीडियो में। फिलहाल के लिए जय हिंद।